औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है हेमोस्टेसिस से। सेकेंड ईयर के लिए एक टॉपिक है आस्मो रेगुलेशन। 10th के लिए भी है, कुछ पॉइंट्स 10th वाले भी पिक कर सकते हैं इसे। आस्मो रेगुलेशन क्या है? आस्मो रेगुलेशन मीन्स द मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सल्यूट लेवल इन द बॉडी कांस्टेंट वी कॉल्ड हेमोस्टेसिस। आस्मो रेगुलेशन। आस्मो रेगुलेशन एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने जिस्म के वाटर और सल्यूट लेवल को मेंटेन कर सकती है। देखिए, ईच सेल हैव अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वाटर इन रिलेशन विद देयर सल्यूट्स। मिसाल के तौर पे ये हमारे साथ एक सेल है, ठीक है। यहाँ आपकी वाटर की अपनी कंसंट्रेशन होगी, सोडियम की अपनी कंसंट्रेशन होगी, कैल्शियम की अपनी कंसंट्रेशन होगी, मैग्नीशियम की अपनी कंसंट्रेशन होगी। यहाँ ये सेल वाटर की कंसंट्रेशन को भी मेंटेन रखेगा और इस सल्यूट के लेवल को भी मेंटेन रखेगा। अगर यहाँ पे वाटर ज़्यादा है अपने अमाउंट से तो ये पानी को बाहर निकालेगा, सराउंडिंग मीडियम को। अगर इस सेल में वाटर कम है तो फिर ये सेल आउटर सराउंडिंग से इट टेक्स वाटर, ये फिर आउटर सराउंडिंग से वाटर लेगा। इसी तरह अगर यहाँ पे सल्यूट ज़्यादा है तो सल्यूट को बाहर निकालेगा, सल्यूट कम है तो सल्यूट को अंदर लेगा। मिसाल के तौर पे ये हमारे साथ ब्लड है, इसमें वाटर का अपना अमाउंट है और सल्यूट्स का अपना अमाउंट है। ब्लड में वाटर और सल्यूट के लेवल को मेंटेन रखना, इसको हम कहते हैं आस्मो रेगुलेशन, ठीक है। बाय द प्रोसेस ऑफ आस्मो रेगुलेशन द बॉडी बैलेंसेस द लेवल्स ऑफ वाटर एंड मिनरल साल्ट। बाय दिस प्रोसेस द बॉडी लेवल रखती है द अमाउंट ऑफ वाटर एंड सल्यूट्स में मिनरल्स आते हैं और साल्ट्स भी आते हैं। आस्मो रेगुलेशन के बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ आस्मो रेगुलेशन वी क्लासिफाई द होल ऑर्गेनिज्म, द होल एनिमल्स इनटू 2 ग्रुप्स। यहाँ पे मैं एनिमल डिस्कस कर रहा हूँ। आस्मो रेगुलेशन है एनिमल्स में, नॉट एट प्लांट्स। एक है आस्मो रेगुलेटर्स, दूसरे होते हैं आस्मो कन्फर्मर्स। आस्मो रेगुलेटर्स आर ऑल दोज ऑर्गेनिज्म दैट मेंटेन इंटरनल ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन डिफरेंट फ्रॉम सराउंडिंग मीडियम। मिसाल के तौर पे ये हमारे साथ है सराउंडिंग मीडियम। यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म का सेल प्रेजेंट होता है। यहाँ पे मिसाल के तौर पे सेल में वाटर का कंसंट्रेशन, मिसाल के यहाँ पे 10 ml वाटर है, ठीक है। तो बाहर सराउंडिंग में डिफरेंट वाटर, यहाँ पे 100 ml वाटर है। यहाँ पे सल्यूट कंसंट्रेशन कुछ और है, यहाँ पे सल्यूट कंसंट्रेशन कुछ और है। वो ऑर्गेनिज्म, वो तमाम ऑर्गेनिज्म जो अपने सेल के सल्यूट और वाटर लेवल को डिफरेंट रखता है आउटर मीडियम से। दोज एनिमल दैट मेंटेन इंटरनल ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन डिफरेंट फ्रॉम सराउंडिंग मीडियम, या यहाँ पे सेल में वाटर कम होगी, बाहर ज़्यादा होगी, या बाहर वाटर कम होगी, अंदर ज़्यादा होगी। यहाँ पे अगर वाटर ज़्यादा है तो ये बाहर निकालेगा, यहाँ पे अगर वाटर कम है तो ये अंदर लेगा, लेकिन सेल में तो मेंटेन रखेगा। बाहर एनवायरनमेंट से इसका कंसंट्रेशन चेंज है। वो तमाम ऑर्गेनिज्म जो कि बाहर एनवायरनमेंट से, उसके बॉडी के अंदर का जो एनवायरनमेंट है उसका सल्यूट और वाटर लेवल डिफरेंट होते हैं, इसको हम कहते हैं आस्मो रेगुलेटर्स, ठीक है। आस्मो रेगुलेटर्स लैंड एनिमल्स है, मेरीन इनवर्टिब्रेट में भी है। मिसाल के तौर पे ईजी हम लेते हैं, लैंड एनिमल्स में भी है और मेरीन लाइफ में भी है, ठीक है। मेरीन मतलब ऑल दोज ऑर्गेनिज्म दैट आर प्रेजेंट इन साल्टिश वाटर, सी में जो प्रेजेंट होते हैं। दे मस्ट बैलेंस द वाटर प्लस सल्यूट कंसंट्रेशन। ये वाटर और सल्यूट कंसंट्रेशन को बैलेंस करेगा, या आइदर इट लॉस आर गेन वाटर और सल्यूट।
ठीक है, या तो सल्यूट को लॉस करेगा या वाटर को, या वाटर और सल्यूट को गेन करेगा. सो दे मस्ट गेन और लॉस द सल्यूट और वाटर टू अचीव हेमोस्टेसिस इन द बॉडी. ये तो हो गई ऑस्मोरेगुलेटर्स. दूसरे होते हैं, सो दे आर दीज ऑर्गेनिजम्स आर हाइपोटोनिक टू देयर एनवायरनमेंट. मोस्टली दे मे बी हाइपरटोनिक टू देयर एनवायरनमेंट. ये या तो हाइपोटोनिक हो गया अपने एनवायरनमेंट को, या हाइपरटोनिक होंगे. इट मे बी हाइपोटोनिक आर हाइपरटोनिक टू इट्स एनवायरनमेंट. दूसरे नंबर पे हम आते हैं ऑस्मोकन्फर्मर्स पे. सो दोज ऑर्गेनिज्म चेंजेस या दैट चेंज द ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स अकॉर्डिंग टू दैट ऑफ द सराउंडिंग मीडियम. सराउंडिंग मीडियम के साथ साथ अपने बॉडी की ऑस्मोट या वाटर और सल्यूट लेवल को चेंज रखता है. मिसाल के तौर पे दे आर, ये ऑर्गेनिज्म होते हैं आइसोटोनिक. ये आउटर मीडियम है. यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म का सेल है. वाटर की अमाउंट जितनी अंदर है इतने बाहर है. ठीक है, या सल्यूट का अमाउंट जितना अंदर है उतना. मिसाल के तौर पे 10 सोडियम बाहर है तो 10 सोडियम अंदर भी है. अगर 3 सोडियम बाहर निकल गई तो 3 सोडियम अंदर जा सकती है. सो देयर इज नो नेट गेन और लॉस. नेट गेन और लॉस यहाँ पे नहीं होती. सो दीज ऑर्गेनिज्म आर आइसोटोनिक टू देयर एनवायरनमेंट. आपने इसकी याद रखनी है. सो दोज ऑर्गेनिज्म चेंज ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड. ये ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड को चेंज कर सकती है. अगर यहाँ पे 20 हो गया तो यहाँ पे भी 20 होगा सल्यूट का कंसंट्रेशन. आप किसी भी चीज़ का ले सकते हैं. सोडियम का ले ले, मैग्नीशियम का ले ले, कैल्शियम का ले ले, किसी भी सल्यूट का आप इसमें कंसंट्रेशन ले सकते हैं. ठीक है. सो यहाँ पे इन दीज ऑर्गेनिज्म द बॉडी फ्लूइड इज इक्वल. यहाँ पे द बॉडी फ्लूइड is equal to surrounding medium. बॉडी फ्लूइड का लेवल सराउंडिंग मीडियम की तरह है. जितना सल्यूट और वाटर लेवल बाहर है इतना ही ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर है. सो देयर इज नो नेट गेन और लॉस ऑफ वाटर. यहाँ पे कुछ लॉस और गेन ऑफ वाटर नहीं होते. ठीक है. अब मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं इस दुनिया में. इस ऑस्मोरेगुलेटर्स में बाज़ ऑर्गेनिजम्स हाइपरटोनिक होते हैं अपने एनवायरनमेंट को, बाज़ ऑर्गेनिज्म हाइपरटोनिक होते हैं, बाज़ फ्रेश वाटर एनिमल है, बाज़ मेरीन एनिमल है, बाज़ टेरेस्ट्रियल है. डिस्कस करते हैं कि इसमें ऑस्मोरेगुलेशन कैसी होगी और ये फिर हाउ दे अडॉप्ट देमसेल्व्स टू द एनवायरनमेंट. अच्छा, तो यहाँ पे ऑस्मोरेगुलेशन एंड डिफरेंट एनिमल्स हम डिस्कस करेंगे. सो फ्रेश वाटर में ऑस्मोरेगुलेशन कैसी होगी. एक ऑर्गेनिज्म है फ्रेश वाटर में, दे सर्वाइव इन फ्रेश वाटर. सो फ्रेश वाटर में इसकी अडॉप्टेशन कैसी होगी. मिसाल के तौर पे ये हमारे साथ एक मीडियम है और यहाँ पे मिसाल के तौर पर एक फ़िश है. ठीक है, यहाँ पे एक फ़िश है मिसाल के तौर पे. सो इस मीडियम में ये फिश कैसे सर्वाइव करेगी. मिसाल के तौर पे फ्रेश मीडियम है, फ्रेश वाटर मीडियम है. यहाँ पे ये ऑर्गेनिज्म हाइपरटोनिक है. सो यहाँ पे सल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा है, बाहर कम है, तो बाहर से वाटर अंदर की तरफ जाएगी. ठीक है. सो मसला ये है कि अगर ये वाटर अंदर की तरफ ज़्यादा गई तो इट फेसेस द प्रॉब्लम ऑफ स्वेलिंग. ठीक है. दीज एनिमल फेसेस द प्रॉब्लम ऑफ स्वेलिंग. ठीक है. बाय पेसियो मोमेंट ऑफ वाटर एंड बियर वेल. तो क्या हो गया. पेसियो मोमेंट ऑफ वाटर इनटू इट्स बॉडीज. इसकी बॉडीज में वाटर की पेसियो मोमेंट होगी, तो इस पेसियो मोमेंट की वजह से यहाँ इसकी बॉडी स्वेल हो जाएगी. यहाँ पे जो सल्यूट है, साल्ट है, ये डिजॉल्व होके इन द फॉर्म ऑफ यूरिन बाहर निकल जाएगी. सो लॉस ऑफ साल्ट ये दूसरा बड़ा मसला है.
अभी इस ऑर्गेनिज्म ने इस साल्ट के कंसंट्रेशन को भी मेंटेन रखना है और वाटर के कंसंट्रेशन को भी मेंटेन रखना है. सो हाउ दे परफॉर्म दिस ऑस्मो रेगुलेशन? सो एडेप्टेशन है, दे डोंट ड्रिंक वाटर. ये एडेप्टेशन है इसकी, ऑस्मो रेगुलेशन है इसकी. ये ऑर्गेनिज्म पानी नहीं पीती. एंड दे री एब्जॉर्प्शन ऑफ साल्ट बाय किडनीज. ये किडनी से साल्ट की री एब्जॉर्प्शन करेगी. मिसाल के तौर पर इसका ब्लड है और दिस इज द नेफ्रॉन. सो इस नेफ्रॉन से वापस साल्ट को ज़्यादा अमाउंट में रीअब्जॉर्ब करेगी, तो इंटरनल फ्लूइड में साल्ट का कंसंट्रेशन मेंटेन हो जाएगा. ठीक है. दे हैव स्पेशल सेल्स कॉल्ड आयोनोसाइट्स. आयोनोसाइट्स आर स्पेशल साल्ट सेल्स. स्पेशल सेल्स है क्या? ये आयोनोसाइट्स आर द स्पेशल सेल दैट they transport the salt from the external dilute medium. ये स्पेशल साल्ट सेल है. ये एक्सटर्नल डाइल्यूट मीडियम से साल्ट को पैक करता है. यहाँ पे एक्सटर्नल डाइल्यूट मीडियम है, यहाँ पे गिल्स है, यहाँ पे स्पेशल साल्ट सेल है. सो ये स्पेशल साल्ट सेल के थ्रू आउटर डाइल्यूट मीडियम से साल्ट को बॉडी के अंदर ले जाएगा. और इट विल आल्सो डू डाइल्यूट यूरिनेशन. अगर यूरिन डाइल्यूट है तो इसमें सल्यूट का कंसंट्रेशन कम होगा. अगर सल्यूट का कंसंट्रेशन कम होगा तो यहाँ पे इसकी बॉडी के इंटरनल फ्लूइड में सल्यूट के लेवल मेंटेन हो जाएगा. सो दीज आर अबाउट 5 एडेप्टेशन ऑफ द फ्रेश वाटर एनिमल्स. अभी आते हैं मेरीन एनिमल्स में. मेरीन वो ऑर्गेनिज्म जो कि मेरीन वाटर में पाए जाते हैं. इनमें सम ऑर्गेनिज्म ऑस्मो रेगुलेटर्स है और सम ऑर्गेनिज्म ऑस्मो कन्फर्मर्स है. मैंने दोनों ऑस्मो रेगुलेटर लिखे हैं, ऑस्मो कन्फर्मर्स. ऑस्मो कन्फर्मर्स का तो किस्सा क्लियर है. ये तो वैसे भी आइसोटॉनिक है अपने एनवायरनमेंट को. ये नेट गेन और लॉस नहीं करेगा वाटर और सल्यूट का. लेकिन जो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे ऑस्मो रेगुलेटर है और मेरीन वाटर भी है, ये मीडियम है, सी है. यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये सी वाटर है, यहाँ पे साल्ट ज़्यादा है. ठीक है. ये ऑर्गेनिज्म कैसे सर्वाइव करेगा, ये ऑस्मो रेगुलेशन कैसे परफॉर्म करेगा? सो यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है, एक्युमुलेशन ऑफ साल्ट इन देयर बॉडीज. व्हाई? बाय ड्रिंकिंग ऑफ सी वाटर. ड्रिंकिंग ऑफ सी वाटर. ये इसका बिल्कुल उलट है, अपोजिट है इसका. सो ये ऑर्गेनिज्म अगर इस सी की वाटर की, ये साल्टेड वाटर है, इसको जब पी जाता है तो इसकी जिस्म में साल्ट के एक्युमुलेशन ज़्यादा होगी. यहाँ पे साल्ट की डिफिशिएंसी है, लॉस ऑफ साल्ट है, यहाँ पे ज़्यादा साल्ट है. दूसरी लॉस ऑफ वाटर. यहाँ पे लॉस ऑफ वाटर क्या होगा? यहाँ ये हाइपोटोनिक मीडियम में है, ये हाइपोटोनिक, दे आर हाइपोटोनिक टू इट्स एनवायरनमेंट. यहाँ पे वाटर ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू इट्स सल्यूट लेवल. ठीक है. यहाँ पे कम है तो अंदर से बाहर की तरफ ज़्यादा वाटर बाहर निकल जाएगी. सो दे फेस द प्रॉब्लम ऑफ डिहाइड्रेशन, दे फेस द प्रॉब्लम ऑफ लॉस ऑफ वाटर. 2 मसले हैं इसके बड़े बड़े. एक तो समंदर का पानी पीते हैं ये ऑर्गेनिज्म, सो समंदर के पानी में साल्ट ज़्यादा होता है तो साल्ट इनके जिस्म में ज़्यादा हो जाती है. दूसरा, यहाँ से बाहर वाटर ज़्यादा निकलती है, सो दे फेस द प्रॉब्लम ऑफ डिहाइड्रेशन. अभी हाउ दे फुलफिल दीज प्रॉब्लम्स? एडेप्टेशन क्या है? दे ड्रिंक लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर. पानी की कमी है तो ज़्यादा पानी पिए. यहाँ पे दे डोंट ड्रिंक वाटर, इसके अपोजिट में बता रहा हूँ. ठीक है. सो ड्रिंक लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर. दूसरा, साल्ट की एक्सेस है, सो दे रिमूव एक्सेस साल्ट. अभी देखो 3 तरीक़ों से साल्ट को रिमूव करता है. एक गिल्स है, सोडियम, क्लोरीन, पोटेशियम. ये दे रिमूव थ्रू गिल्स. आपने ज़रूर MCQ याद रखना है. दे रिमूव दीज साल्ट्स थ्रू गिल्स. किडनी, ये डाइवेलेंट आयंस है, डाई, इसकी वैलेंसी 2 है, C++ मैग्नीशियम++. ठीक है.
सो डाइवेलेंट आयंस को ये किडनी के जरिए रिमूव करती है। सो दे रिमूव डाइवेलेंट आयंस थ्रू किडनी, याद रखो, ठीक है। रेक्टम में यहाँ पे ग्लैंड होते हैं, यहाँ पे फिर स्पेशल ग्लैंड्स होते हैं। इट आल्सो रिमूव्स अमाउंट ऑफ सॉल्ट। इसको हम कहते हैं रेक्टल ग्लैंड। रेक्टल, ये इसका रेक्टम है, यहाँ पे डाइजेस्टिव ट्रैक का पार्ट है, लास्ट पार्ट है। इस रेक्टम के जरिए भी ये सॉल्ट को रिमूव कर सकती है, ठीक है। सो अभी लास्ट में हम आते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स पे कि हाउ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म परफॉर्म ऑस्मोरेगुलेशन, लास्ट वाला टॉपिक है। सो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स आर ऑल दोज एनिमल दैट लिव्स ऑन लैंड। वो तमाम ऑर्गेनिज्म जो ज़मीन पे रहते हैं, इसको हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म में इनवर्टिब्रेट्स में सक्सेसफुल ग्रुप है आर्थ्रोपोड्स। ये इनवर्टिब्रेट में और वर्टिब्रेट्स में ये तो हो गई इनवर्टिब्रेट में, और वर्टिब्रेट में सक्सेसफुल ग्रुप है मैमल्स, बर्ड्स एंड reptiles. How they pass, how they maintain its water and solute level in the body constant. इन सब का एक ही मसला है। मसला क्या है इनका? The problem of these all organisms are dehydration. Dehydration means loss of water. यहाँ पे वाटर लॉस एक मसला है। सो ये वाटर मसले को कि आर्थ्रोपोड कैसे हल करेगा कि इसके बॉडी से बाहर वाटर ना निकल जाए, मैमल्स, बर्ड्स और रेप्टाइल क्या क्या करेंगे। सो एडाप्टेशन क्या है इसकी? वेरी इजी एडाप्टेशन ये परफॉर्म कर सकती है। सो आर्थ्रोपोड्स जो है ना, आर्थ्रोपोड्स जाइंटेड लेग्स वाले ऑर्गेनिज्म, जैसे कि बटरफ्लाइज है, इंसेक्ट्स है, मुख्तलिफ़ किस्म के फ्लाइज पाए जाते हैं, इसमें स्कॉर्पियन है, स्पाइडर इसी, these all are arthropods, gianted legs animals we call arthropods are those organism, those invertebrate that have giants on their legs, जिसके legs या पाँव में giant होते हैं, हम इसको कहते हैं arthropods। so arthropod क्या करते हैं? arthropod की outer skin जो होता है ना, it is chitinous, it contain chitin, एक polysaccharide है, and this chitin is water insoluble, ये water insoluble है। so अगर ये एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, इसके आउटर बॉडी केराटिन से बनी है, तो इसकी बॉडी से वाटर बाहर नहीं निकल सकती, क्योंकि केराटिनाइज सरफेस से वाटर क्रॉस नहीं हो सकती। सो दे आर इम्परमेबल टू वाटर बिकॉज ये वाटर इनसॉल्युबल है, ठीक है। अभी देखते हैं वर्टिब्रेट में, वर्टिब्रेट की वर्टिब्रेट्स पे आते हैं या मैमल्स पे आते हैं हम। यहाँ पे इसकी स्किन जो है ना, इट कंटेन केराटिन, अब एक प्रोटीन है केराटिन। सो इट्स केराटिनाइज्ड स्किन प्रिवेंट वाटर लॉस, प्रिवेंट वाटर। ये हमारा जो स्किन है, यहाँ केराटिन प्रोटीन है। ये केराटिन प्रोटीन हेल्प्स टू स्टॉप द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। बाज़ ऑर्गेनिज्म जैसे कि कैंगरो रेट है, कैंगरो रेट, इट परफॉर्म इन हाइड्रोबायोसिस, 3 लफ्ज़, इन, विदाउट, हाइड्रो वाटर, बाइज लाइफ, सो ए लाइफ विदाउट वाटर। कैंगरो रेट एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो पानी नहीं पीता, ये पानी के बगैर ज़िंदगी गुजारता है। हाउ दे लिव विदाउट वाटर? सो एनहाइड्रोबायोसिस इज द प्रोसेस in which an organism can survive without drinking water, we call एनहाइड्रोबायोसिस। पानी के बगैर किसी ज़िंदगी गुजारेगी? तो आसान सी जवाब है इस बात का। These animals eat
कार्बोहाइड्रेट रिच फूड, कार्बोहाइड्रेट रिच फूड लेती है। सो इट टेक्स मेटाबॉलिक वाटर। ये मेटाबॉलिक वाटर क्या है भाई? ये ग्लूकोज है C6H12 और 6। ये इसके अगर रिस्पायरेशन होगी तो ये कन्वर्ट हो जाएगी CO2 प्लस H2O में। दिस H2O इज मेटाबॉलिक वाटर। इस मेटाबॉलिक वाटर को इस्तेमाल करते हैं। सो दे ईट रिच कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग फूड। एक तो इसका ये एडाप्टेशन है। दूसरा, दीज ऑर्गेनिजम्स आर नॉकटर्नल। Nocturnals are all those organisms that can perform most of their activities during night time. We call nocturnal. एक हम diurnal है, we perform most of our activities at day time. एक nocturnal है जो रात के वक्त अपने तमाम के तमाम एक्टिविटीज़ या ज़्यादा एक्टिविटीज़ रात के वक्त परफॉर्म करता है। सो दीज कैंगरो रैट्स या वो ऑर्गेनिज्म जो एनहाइड्रोबायोसिस करता है, दीज आर नॉकटर्नल्स। दे परफॉर्म मोस्ट ऑफ देयर एक्टिविटीज एट या ड्यूरिंग नाइट टाइम। सो अगर नाइट टाइम ये ऑर्गेनिज्म निकल जाते हैं तो नाइट को सूरज नहीं होती तो गर्मी नहीं लगती, दीज ऑर्गेनिज्म को स्वीटिंग नहीं होती तो इसकी वाटर लॉस नहीं होती। सो इस तरीके से अपने सैल्यूट और वाटर के लेवल को मेंटेन रखता है। टॉपिक थोड़ा लेंथी हो गया। इस टॉपिक में अगर कहीं भी आपको कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम आपको इंशाल्लाह आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। हमें अपनी दुआ में याद रखिए।